भाई सभी को सुनील भैया जी का प्रणाम। और आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ में। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया आप पितरों के बारे में बताओ, पितरों के बारे में हमें क्या करना चाहिए। तो सीधी सी बात है पितरों के बारे में। देखो, पितरों को कंट्रोल करना, पितरों को अच्छे से रखना, वो सारा हमारा ही सारा सिस्टम होता है। कि जिस भी घर में पितरों की पूजा होती है, जो घर में पितर को मानने वाले होते हैं, वहीं लोग अच्छे से पितरों का ख्याल भी रख सकते हैं, पितरों को प्रेत भी बना सकते हैं, तो पितरों को देवी देवता भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके ही कंट्रोल में है। अब आपको ये समझना होगा कि आप कैसे उनको कंट्रोल में रख सकते हैं, कैसे उनको प्रेत बनाएंगे, कैसे उनको देवी देवता बनाएंगे। वो चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा डीपली से थोड़ा सा, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है, देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे घर के अंदर पितरों का कोई निवास है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी, आपको पता होना चाहिए कि आपके घर के अंदर पितर हैं भी या नहीं है। दूसरा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके घर के अंदर पितर अगर हैं और वो अच्छे से रह रहे हैं या आपका साथ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब पितर अगर हमारे साथ हैं, तो वो हमारे जैसे सबसे ज़्यादा पितरों का जो काम होता है वो हमारी आर्थिक स्थिति को भी लेके होता है। हमारे जो बच्चे होते हैं उनके उनके लिए भी होता है, शादी विवाह हेतु भी होते हैं। दूसरा, हमारे जैसे जो पशुएँ होते हैं, जो बकरी वग़ैरह रखते हैं, भैंस, गाय जो भी रखते हैं, तो उनकी स्थिति को अच्छा रखने के लिए भी पितर हमारा सहयोग करते हैं। जैसे दूध वगैरह के लिए आप गाँव के अंदर देखते होंगे, किसी की भैंस दूध नहीं दे रही है, किसी की गाय गाय दूध नहीं दे रही है, तो कोई बोलता है आपने पितरों का नहीं निकाला, आपने पितरों का नहीं बनाया होगा, पितरों का दूध नहीं मतलब रंधा होगा या बनाया नहीं होगा। तो ये हमारी लैंग्वेज में हरियाणवी में ऐसे बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो पितरों की समस्याएँ होती हैं वो राजस्थान को लेके, हरियाणा को लेके बहुत ज़्यादा समस्या आपको देखने को मिल जाएँगी। बाकी आपको इतना कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पितरों का ज़्यादा जो मानना होता है वो हरियाणा को लेके थोड़ा-सा यूपी टच में होता है। जहाँ पे ज़्यादातर जहाँ पे जहारवीर गोगा जी की मानता होती है, गुरु गोरखनाथ जी की। और यही है मेन तो, जहारवीर गोगा जी, गुरु गोरखनाथ जी जहाँ पे हैं, तो जिनकी जहाँ पे मानता होती है नाथों का। और तो वहाँ पे ज़्यादा हमारे पितरों की भी मानता होती है। लगभग ऐसे तो पूरे इंडिया के अंदर ही पितरों की मानता होती है। मैं ये नहीं कहता कि केवल हरियाणा में और राजस्थान में ही मानता होती है, हर जगह होती है। जो हिंदू परिवार होता है, तो हमारी जो वैदिक सभ्यताएँ हैं, तो वैदिक वैदिक जो हमारी पद्धतियाँ होती हैं, उनके रिगार्डिंग पितर तो देखो सभी के घर में होते हैं। तो वो चीज़ें तो चलो हम मान के चलते हैं, लेकिन उनको कैसे क्या करना है, उनका क्या रास्ता है। अब देखो, आप सीधी-सी बात है, आप घर के अंदर अमावस्या निकालते हैं, ठीक है? और अमावस्या निकालते हैं, कोई चावल बनाता है, कोई खीर बनाता है, कोई हलवा बनाता है, उनका भोग लगाता है पितरों का। तो पितरों का भोग लगाता है, सीधी-सी बात है भाई कि आपके अगर घर के अंदर कलेश होता है, पितरों की अमावस्या निकालते हुए, ठीक है? एक तो कलेश होता हो, और घर के अंदर जो गाय की आप रोटी निकालते हो पितरों के नाम से, उसकी भोजन में से, थाली में से, वो अगर रोटी निकालते हो और वो 10 दिन तक, आपकी 1 हफ्ते तक अगर वहीं घर के अंदर ही रहे, सूख जाए, और फिर उसके बाद आप सूख जाती है, तो अब आजकल के लोग क्या करते हैं, गऊँ की जैसे कि जो जिन्होंने गाय वगैरह का जो वो है, तो उनमें जो वो गाड़ियाँ आती हैं गायों के चारे के लिए, जो आजकल हो जाती है गौशाला के अंदर, तो उनके अंदर वो 10 दिन के बाद सूखी हुई रोटी रखते हैं। तो क्या आप लोगों को, मुझे ये समझ नहीं आता, 10 दिन के बाद में अगर कोई आपको सूखी हुई रोटी दे, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? तो ये आप अपने ऊपर भी रख के ये चीज़ें सोच सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस आप खुद देख सकते हैं कि 10 दिन की सूखी रोटी आप खा लोगे अगर आपको कोई देगा तो? तो उससे क्या होगा? आपको पितरदोष ही लगेगा ना। तो सीधी-सी बात है, एक तो कंडीशन में ऐसे पितर हमारे जो है मलीन होते हैं, दोष लगता है। और दूसरी कंडीशन है जैसे कि कोई तांत्रिक हमारे पीछे पड़ जाए, ठीक है? या किसी के आपके साथ झगड़ा वगैरह हो जाए और वो आपके पितरों को बंधन में कर दे, तो तांत्रिक क्या होता है, उसके साथ में चुड़ैल भेज देता है, या कोई औरत प्रेत जो होती है, चुड़ैल या आप कुछ भी लगा लो, कोई भी गंदी जो चीज़ होती है, मलिन चीज़ होती है, वो भेज देगा आपके घर में। और ये चीज़ें तभी होती है जब आपके घर के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है अच्छे से।
तो उनको अच्छे से रास्ता मिल जाता है और आपकी कुलदेवी, कुलदेवता जो है वो बंधन में कर देते हैं। यानी वो एक संकल्प लेते हैं, ये ऐसा नहीं कि वो आपकी कुलदेवी बंधन में होगी, कुलदेवता बंधन में होगा, वो एक संकल्प लेते हैं क्योंकि आपके घर के अंदर इतनी अच्छी पॉजिटिविटी नहीं है, तो उनका जो रास्ता है ना, वो थोड़ा-सा सरल हो जाता है और वो आराम से जा सकते हैं आपके घर के अंदर जो प्रेत होते हैं। और आपके जो पितर अगर कमज़ोर होंगे, तो एक 1 सेकंड में उनको साइड कर सकते हैं। अगर उनकी नेगेटिविटी चीज़ें जो होती हैं, वो हैवी हो और आपके पितर कमज़ोर होते हैं उस टाइम पे, तो वो कर देंगे, ठीक है? वो आपके पितरों को साइड कर देंगे या फिर घर में प्रेत भेज देंगे, मलीन प्रेत लेडीज़, और वो आपके पितरों को मलीन कर देगी। आपके पितर ही आपको प्रेत बन के खाने लग जाएँगे घर के अंदर ही, ठीक है? तो ऐसे भी होता है और ये एक तो ये कंडीशन होगी, एक सीधी-सी बात है, आप पितरों का ध्यान ही नहीं रखते हैं, तो भी पितर आपके खराब हो जाते हैं। और पितरों को अब हम कैसे उनको सही किया जाए, वो सब सही कैसे होते हैं, अब हमें पता ही नहीं है कि हमारे घर के अंदर पितर हैं कि नहीं। जिन बंदों के पास जो चेकिंग करते हैं, तो वो बंदे बता सकते हैं कि आपके घर के अंदर कितने पितर हैं, कोई पितर हैं या नहीं हैं, बंधन में हैं, कैसे हैं, क्या हैं, मलीन हैं, क्या है? तो वो सारी चीज़ें हमारे जैसे जो लोग होते हैं, जो चेकिंग करने वाले होते हैं, तो वो बताएँगे आपको। तो हर बंदा भी ये चीज़ें नहीं देख सकता, कभी आप ये सोचो कि सारे बंदे जो बैठे हैं, वो देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि अगर आप मान लो तुम्हारे पितर की समस्या और हमने पितर की समस्या बता दी और आपको मार्गदर्शन दे दिया, तो आपको आराम पड़ जाना चाहिए। ये नहीं कि आपको आराम पड़ेगा, महीने में पड़ेगा, साल में पड़ेगा। तो उसी टाइम तत्काल ही उनका निवारण हो जाता है। हम जो भी अपनी विधि बताते हैं, जो भी क्रिया बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसके अंतर्गत जो होता है पितरों का, तो यही होता है हमारे अकॉर्डिंग, तो बस कि संकल्प लेके आप जाप करो या अगर बंधन में है तो क्रिया करके कटवाओ उनको और प्रेतों को, और उसके अंदर जो आपके जो पितर हैं उनके जो मलीन हैं तो उनको साफ करवाओ जप से। और आपको इसी चीज़ का ध्यान करना पड़ेगा कि हमारे अगर पितर मलिन हैं, तो आप संकल्प लेके भगवान शिव को साक्षी मान के आप अपने पितरों का जप भी कर सकते हो, ठीक है? तो मेन चीज़ यही है कि आप अपने पितरों के लिए संकल्प लेके आप जप करो कि हे मेरे महाकाल जी, हे भगवान शिव, जिस भी आप इष्ट को मानते हो, तो उसका आप संकल्प लेके साक्षी मान के और पितरों के नाम से जप करो, ताकि आपके पितर स्ट्रॉन्ग हो और आपकी सहायता करें। नहीं तो देखो, मेरा मानना है, अगर आप पितरों को नहीं अच्छे से देखोगे, तो सीधी-सी बात है, आपके घर के अंदर प्रेत ही बनेंगे। तो ये ज़्यादातर मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, ये हमारे हरियाणा वाले भाइयों के लिए, और राजस्थान के ज़्यादातर जो लोग हैं वो पितरों को मानते हैं और पूर्वजों के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी श्रद्धा होती है, देखो। और इसी श्रद्धा के कारण मैंने ये वीडियो एक बनाया है कि पितरों के लिए आपको मानने चाहिए, नहीं मानना चाहिए, तो वो आपके अकॉर्डिंग है। अब मैंने आपको सारा हर तरीके से समझा दिया, आप पितर को मानोगे या नहीं मानोगे। और मेरा तो ये मानना है कि आप भगवान से इतनी प्रार्थना करो कि हमारे पितृ जो हैं वो मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो, है ना? क्योंकि देखो, कोई भी बंदा हमारे पितरों को नुकसान पहुँचा सकता है, बंधन कर सकता है, परेशान कर सकता है। इसलिए आप ऐसा करो ना कि हमारे पितर यहाँ भटकते ना फिरें, है ना? तो क्योंकि कल को जब आपकी एक बात बताओ मुझे, आपकी जो स्थिति होती है, उसको 1 मिनट नहीं लगती चेंज होने में, तो हमारे पितर क्या है भई, उनकी भी स्थिति चेंज हो सकती है ना दिमाग की। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जो पितर है उसकी मुक्ति हो जाए और आप लोग पितरों को पूजना बंद कर दें। तो इससे देखो, मैं किसी की हृदय के अंदर जो है ठेस पहुँचाना नहीं चाहता और ना मैं किसी के पितर का अनादर कर रहा हूँ यहाँ पे। और हमारा बस मोटिव यही है कि सभी पितर मुक्त हों और आप लोग जो है एक अच्छाई के रास्ते पे चलो, भगवान की भक्ति करो और आपको भगवत प्राप्ति हो, भगवान का आप ध्यान करो और खुद का भी ध्यान करो, ठीक है? भगवान का करना है और खुद का भी ध्यान करना है, तभी जाके आप आगे बढ़ोगे इन चीज़ों से, नहीं तो इन्हीं चीज़ों में आप फँस के रह जाओगे। और बस पितृ के लिए मैंने इतना बता दिया आपको, और जप का आपको पता ही है क्या जप करना है आपको। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप अपना ये काम कर सकते हो पितरों का, और अच्छे से सभी को जय श्री महाकाल। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है बोलने-बोलने के चक्कर में, तो सभी अपने अपने इष्ट देवता का जयकारा लगा दें वीडियो में कमेंट के माध्यम से। इसी के साथ में सुनील भैया जी के जय श्री महाकाल।